Assalamu alaikum. Here's our second chapter, which is acid, bases, and salts. First of all, we'll discuss about its brief introduction. इसमें हमारे पास जो है वो एक इस पूरे टॉपिक में इस इंट्रोडक्शन में आपके पास जो आपने बेसिकली पढ़ना है उसमें आ रहा है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब इन चीज़ों को हम जो है वो फाइंड आउट कैसे करते हैं, क्यों हम कहते हैं कि चीज़ें जो है वो एसिडिक हैं, क्यों हम कहते हैं कि बेसिस हैं, या हम जो है वो ये कह रहे होते हैं कि ये सॉल्ट्स हैं। तो इसमें हमारे पास ये होता है कि ये सारी चीज़ें यानी कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनसे मिलके जो बनती हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कंपाउंड। अब जो वर्ड कंपाउंड है इसमें आपके पास सिंपल आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो कि आप जो है दो एलिमेंट्स लेते हो या दो एटम्स ले रहे हो, उनको आप रिएक्ट करवा के एक प्रोडक्ट ले रहे हो, तो वो क्या है आपका कंपाउंड में आ जाएगा। जिस तरह आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है वो कंबाइन किया तो आपके पास जो है वो वाटर एज कंपाउंड जो है वो आएगा। अब इसमें आपके पास कंपाउंड की जो डेफिनेशन होती है ये आप प्रीवियस जो है वो पूरा एक लेक्चर जो है वो पढ़ चुके हुए हैं 9th क्लास में। तो कंपाउंड में आप कहते हो कि ये जो है वो जिसमें आपके पास फिक्स्ड अमाउंट हो किसी भी सब्सटेंस की, उसे आप कहोगे कि ये कंपाउंड है। अब फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड रेशो, इसका मतलब क्या है? देखिए, आपने हाइड्रोजन लिया, उसकी रेशो 2:1 है। अगर आप इसकी रेशो चेंज कर देते हो, यानी कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे ये कर लेते हो 2:2 कर लेते हो, तो आपके पास यही मॉलिक्यूल H2O2 की फॉर्म में होगा जो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसकी रेशो 3:1 कर लेते हो तो ये आपके पास H3O हाइड्रोनियम आयन जो है वो बनेगा। तो अब हमें इस बात की आइडेंटिफिकेशन मिल गई कि हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनकी रेशो जो है वो फिक्स होगी। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये दो तरह से हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन है ऑर्गेनिक और सेकंड है इनऑर्गेनिक। अब ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, अगर इनको हम जो है वो मिलाएं, इनका एक मिक्सचर या इनका एक जो है वो रिएक्शन हम करवाएं, तो उसके जो हमारे पास रिज़ल्ट में एसिड्स, बेसिस या फिर सॉल्ट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। हमारे पास इसका अगर प्रॉपर हम देखें तो फर्स्ट पे हमारे पास आपकी बुक में जो है साइंटिस्ट है, मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान। ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसे हम जो है वो फादर ऑफ केमिस्ट भी कह रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है सबसे पहले नाइट्रिक एसिड HNO3 HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को इंट्रोड्यूस करवाया। इनके इस सारे एसिड्स को ही नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रोसीड किया और इस पे जो है वो वर्किंग की, जिसमें से फर्स्ट पे आपके पास आ रहे हैं 1787 में लेविस, ठीक है, सॉरी 1787 में लेवाइज़र,
लिवाइज़र ने क्या कहा था कि जितने भी जो एसिड्स होंगे उनके जो हैं वो रिएक्शंस या उनका जो आपके पास एक एसिड आएगा वो बाइनरी कंपाउंड होंगे, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। अब बाइनरी कंपाउंड का मतलब क्या है कि कोई से भी दो जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हों या दो एटम्स हों उनको आप जो है वो रिएक्ट करवाओगे, उनका रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ही होगा। जैसे कि इसमें आपके पास दी हुई है उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन ये दो बाइनरी कंपाउंड हैं। और इसमें जो फर्दर प्रोसीड हमने किया तो उसमें ये कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो एक नया प्रोडक्ट जो है वो बनेगा और उसमें वो प्रोटॉन रिलीज़ करेगी, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो हमेशा हाइड्रोजन आयन जो है वो दे रहे होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास फर्दर रिएक्शन ये जो है वो प्रोसीड किया या एक नया जो साइंटिस्ट उसने इसको ओवरव्यू किया तो 1815 में हमें जो है वो सर हेम्फर डेवी ने जो है वो ये कहा कि एसिड्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ ही नहीं होते, क्योंकि हमारे पास जो जाबिर बिन हयान के अगर हम रिएक्शंस देखें तो उसमें हमारे पास HNO3 यानी कि हाइड्रोजन भी है, तो लाजमी नहीं है कि कंपाउंड्स जो हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन के ही होंगे तो ही वो एसिडिक हैं। तो उसने कहा कि हाइड्रोजन भी जो है वो इसका कॉन्स्टिट्यूट है किसी भी एसिड में, तो तब ही मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो हैं वो इसमें टेक पार्ट करेंगे और ये दोनों जो हैं वो एसिड्स के लिए इसेंशियल हैं। उसके बाद एसिड्स की कुछ जो हैं वो करैक्टरिस्टिक्स थी, जिसमें कहा कि ये जो है रेड लिटमस पेपर को टर्न्स इनटू ब्लू, तो ये जो है एक एसिडिक करैक्टर की जो है वो थी कि एसिड जो हैं वो क्या करते हैं कि बेसिक का जो है वो ये था कि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं और जो एसिड्स हैं वो इसके वॉइस वर्सा आ जाएंगे। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड। अब एसिड जो है वो एक लैटिन वर्ड है एसिडस और इसका मीनिंग है सॉर, यानी कि जितनी भी आपके पास जो है वो होंगे फ्रूट्स में या किसी भी तरह से इंग्रेडिएंट्स जो कि आपको तुर्श जायका देंगे, जिसमें आप विनेगर इसकी जो है वो विनेगर आ जाता है, एसिटिक एसिड आ जाता है, तो ये सारे क्या होंगे, ये सारे एसिड्स हैं। अब आपका जो स्टमक है उसमें भी जो है वो एसिड रिलीज़ होता है और ये एसिड किस लिए जो है वो हेल्पफुल होता है, ये हमें जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्पफुल करता है कि हम जो है वो फूड को इजीली जो है वो डाइजेस्ट कर सकें। फूड की ब्रेक डाउन जो है वो इसी एसिड्स की वजह से होती है। एक पॉइंट होता है कि हम ये सुनते हैं कि भी हमारी जो है वो स्टमक में बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, हमारा सीना जो है वो जल रहा है, तो वो किस लिए होता है, वो इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में जो है वो एसिड्स ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए हमें उस एट वंस क्या करना चाहिए, कोई भी ऐसा अल्कलाइन सॉल्ट या अल्कलाइन न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमें इंग्रेडिएंट लेना चाहिए अपने फूड में एज सोर्स, जो है उसे यूज़ करना चाहिए, जिससे जो है वो हमारी बॉडी में न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है और एसिड जो है वो अपनी कंसंट्रेशन को लूज़ कर देता है। ये आपका एक इंट्रोडक्शन है और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।